आखिर जब एक इंसान समुद्र में डूब जाता है तो ये बड़ी बड़ी शिप्स क्यों नहीं डूबती? और कभी सोचा है कि जापानीज बुलेट ट्रेन की नोस इतनी लंबी क्यों होती है? और कैसे इस लड़के ने गूगल को ही हैक कर लिया था, जिसके बाद इस लड़के के साथ क्या हुआ ये जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। और ये कौन सा टाउन है जहाँ पर आम आदमी मार्केट भी एयरप्लेन से जाते हैं? और आज आप इन फेमस कंपनीज के सबसे अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स को देखने वाले हो, जिनको आपने शायद ही कभी जिंदगी में देखा होगा। सो वीडियो को लाइक एम रखते हैं 999 का। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी शिप्स समुद्र में डूबती क्यों नहीं है? वेल, इसके पीछे मेनली 2 डिफरेंट रीजंस है। सबसे पहले देखो, जब कोई शिप्स पानी में फ्लोट करता रहता है तो वो अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस करता रहता है, और इसी कॉन्सेप्ट को आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे एक पानी से भरा हुआ बाल्टी है और उस बाल्टी में तुम एक प्लास्टिक की खाली बोतल को डालते हो, और जैसे ही बोतल पानी से कांटेक्ट करेगी तो बोतल अपनी जगह बनाने के लिए पानी को पुश करेगा, यानी कि डिस्प्लेस करेगा, जिससे कि बोतल पानी में नहीं डूबेगा। और इन केस ऑफ शिप्स, जब शिप पानी में रहता है तो शिप का निचले हिस्सा भारी होने की वजह से पानी शिप के वेट फोर्स से इक्वल या उससे ज्यादा हो जाता है, तो पानी शिप को ऊपर की तरफ फोर्स करने लग जाता है, जिसे बुओयंट फोर्स भी कहते हैं। एंड सेकंड रीजन, शिप का डिजाइन भी ऐसा ही बनाया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर सके, इसीलिए हैवी होने के बावजूद भी पानी उसे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ धकेलता रहता है। और एक और चीज, शिप पूरा सॉलिड मेटल का नहीं होता, बल्कि अंदर इसके काफी खाली जगह होता है, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल डेंसिटी पानी से कम हो जाता है। और जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कम हो जाए तो वो कभी पानी में डूबता ही नहीं है, वो ऑब्जेक्ट हमेशा फ्लोट ही करता रहेगा। नंबर 2, ये था इंसानों द्वारा किया गया दुनिया का सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर ना ही किसी परमाणु बम का है और ना ही किसी सूरज के कोर का। आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि दुनिया का सबसे गर्म दिन जो आज तक रिकॉर्ड किया गया है, वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था डेथ वैली में, जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 56 डिग्री तक चला गया था। और अगर आप बात करें सन की, तो सन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5000 डिग्री तक का होता है, और तो और इसके कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री तक का होता है। अब आपको लग रहा होगा कि यही सबसे गर्म चीज है, लेकिन नहीं, खेल तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि दुनिया की सबसे गर्म चीज हमारे अर्थ पर ही रिकॉर्ड की गई थी। तो देखो, बात है 2012 की। साइंटिस्टों ने एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक लार्ज हाइड्रोजन क्लोराइड में 2 प्रोटॉन को लगभग लाइट की स्पीड से टकराव करवाई, और आप विश्वास नहीं करोगे कि उन्होंने इसी वजह से दुनिया का सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड बना दिया। इनके इस टक्कर की वजह से सिर्फ 1 सेकंड के लिए टेम्परेचर लगभग 5.5 ट्रिलियन डिग्री तक चला गया था। भाइयों, आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये टेम्परेचर कितना ज्यादा है, क्योंकि ये टेम्परेचर सूरज के टेम्परेचर से ऑलमोस्ट 3 लाख डिग्री ज्यादा है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि जापानीज बुलेट ट्रेन की नोस इतनी लंबी क्यों होती है? क्योंकि बुलेट ट्रेन तो चाइना के पास भी है ना, पर इनकी तो इतनी लंबी नहीं होती। फिर जापान की ही बुलेट ट्रेन की नोस इतनी लंबी क्यों होती है? अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे ये ऐसा इसलिए ताकि ट्रेन मैक्सिमम स्पीड से चल सके, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखो, जापान की ज्यादातर ट्रेन को कई टनल से गुजरना पड़ता है, और इन टनल्स के आसपास कई सारे लोग रह रहे होते हैं। इसीलिए 1900 के सेंचुरीज में जब उनकी ये पुरानी ट्रेन टनल से गुजरती तो ये एक सोनिक बूम पैदा करती, जिससे ये एक बहुत तेज और एक भयानक आवाज निकालते हुए बाहर निकलती थी, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों के कान के पर्दे ही फट जाते थे। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जब इंजीनियर्स ने किंगफिशर बर्ड की स्टडी करी तो उन्होंने देखा कि जब ये पानी के अंदर जाता है तो ये अपनी पूरी बॉडी को पतला बना लेता है, और पतली चोंच होने की वजह से वो आराम से पानी के अंदर चला जाता है। और इसी से इंस्पायर्ड होकर इंजीनियर्स ने बुलेट ट्रेन की चोंच को सेम किंगफिशर की ही तरह बना दिया, और अब जब ट्रेन सुरंग से गुजरती है तो वो किंगफिशर बर्ड की ही तरह हवा को चीरते हुए बिना किसी आवाज के बाहर की तरफ निकल आती है। इससे पता चलता है कि कभी कभार नेचर का दिया हुआ गिफ्ट हमारे किसी न किसी काम आ ही जाता है। नंबर 4, भाई ऐसी चीज आप पहली बार सुनोगे। तो देखो, एक बार सऊदी के प्रिंस एयरप्लेन से कहीं जा रहे होते हैं, और इन्होंने अपने फैल्कन्स यानी कि पालतू बाजों के लिए भी 1 नहीं, 2 भी नहीं, 10 भी नहीं, पूरे के पूरे 80 सीट बुक कर दिए। आई मीन लिटरली यार, फैल्कन्स जो कि खुद किसी एयरप्लेन की स्पीड से उड़ते हैं, उनके लिए 80 सीट। मतलब एक बार की सोचो, अगर कोई आदमी उस फ्लाइट की सीट बुक करने गया होगा तो उसे ये कहकर मना कर दिया जाए, सॉरी सर, फाल्कन्स की वजह से आज फ्लाइट की सारी सीट्स फुल हैं। ऐसा सुन के वो बंदा अपनी पूरी जिंदगी में सोचता ही रह जाएगा। अब एक कमाल की बात सुनो कि इन सभी फैल्कन्स का पासपोर्ट भी बना हुआ है ताकि वो भी किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर सके। भाई मतलब गजब यार। नंबर 5, क्या होगा अगर आपसे कहूँ कि गूगल एक बार हैक हो चुका था? जी हाँ, गूगल। तो देखो, बिहार का एक लड़का जिसका नाम ऋतुराज चौधरी था, 2018 में इसने गूगल को हिला दिया था। मतलब इसने रात के 1 बजे 51 सेकंड के लिए गूगल को हैक कर लिया था। हैक होते ही अमेरिका के ऑफिस में अब
अफरा तफरी मच गई। वो कुछ समझ पाते इतने में 51 सेकंड में ऋतुराज ने वापस से गूगल को फ्री कर दिया। और एक शॉकिंग चीज बताऊं, गूगल को रिलीज करने के बाद इसने खुद गूगल को ईमेल कर दिया और उन्हें बताया कि मैंने किस तरह आपके पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था। इसके ठीक 2 दिन बाद ऋतुराज के पास गूगल का मेल आता है। वो कहते हैं कि हमें आपकी काबिलियत पर नाज है और आप हमारे साथ काम कीजिए। और इसके तुरंत दूसरे मेल में ऋतुराज को एक ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है जिसका ऑलमोस्ट 3.66 करोड़ का एनुअल पैकेज था। और साथ ही ऋतुराज के पास पासपोर्ट नहीं था, तो गूगल ने इंडिया गवर्नमेंट से बात करके और सिर्फ 2 घंटे के अंदर उसका पासपोर्ट उसके घर तक पहुंचवाया। और इसके बाद ऋतुराज अमेरिका प्राइवेट जेट से गया। इस स्टोरी से मेरे माइंड में एक ख्याल आ रहा है, एक बिहारी गूगल पे भारी और 2 बिहारी पता नहीं मुझे यार। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन ट्रेन के पंखे या टॉयलेट के बाल्टी को तो लोग चुरा लेते हैं, बट खुले आसमान के नीचे इन करोड़ों की पटरियों को कोई क्यों नहीं चुराता? तो देखो, इसके पीछे 3 बड़े रीजंस है। सबसे पहले इसका भारी वेट। 1 मीटर पटरी का वजन लगभग 60 किलो तक का होता है। अगर 10 मीटर भी चुराना है तो पूरे 600 किलो तक का वजन उठाना पड़ेगा। और इसके लिए कोई साइकिल नहीं बल्कि पूरा एक बड़ा सा क्रेन चाहिए। और क्रेन से चुपचाप चोरी करना ये तो इम्पॉसिबल है। सेकंड रीजन, अगर आपने इसे चुरा भी लिया तो आप इसे दोगे किसको? क्योंकि कोई कबाड़ी वाला इसे खरीदेगा ही नहीं। ये कोई नॉर्मल लोहा नहीं होता बल्कि हाई मैग्नेटिक मैग्नीशियम वाला मटेरियल होता है और इसीलिए इसे लोकल भट्टी में नहीं पिघलाया जा सकता। और क्योंकि ये स्टील सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट ही यूज करते हैं तो इसे बेचने और खरीदने वाले दोनों को ही जेल की सजा हो सकती है। एंड थर्ड रीजन, स्मार्ट सिक्योरिटी। देखो, रेलवे ट्रैक्स में कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता रहता है और अगर जैसे ही थोड़ी सी भी पटरी कटी तो ये सारे सर्किट ब्रेक हो जाते हैं और आसपास के सारे सिग्नल्स रेड हो जाते हैं और रेलवे डिपार्टमेंट को तुरंत एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है। सो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से आज तक वो रेलवे ट्रैक्स को नहीं चुरा पाया है। नंबर 7, ये एक ऐसा गांव है जहाँ के लोग मार्केट भी एयरप्लेन से ही जाते हैं। जी हाँ, एयरप्लेन से। और आपको इनके घर के आगे कोई कार या स्कूटर पार्किंग नहीं मिलेगा बल्कि हर घर के बाहर एक एयरक्राफ्ट पार्किंग मिलेगा। दरअसल ये है अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित कैमरून एयर पार्क और यहाँ पर रहने वाले हर लोगों के पास अपना खुद का एक एयरक्राफ्ट है जिससे ये लोग मार्केट, ऑफिस या रेस्टोरेंट भी प्लेन से ही जाते हैं। और पता है, यहाँ पर हर घर के आगे एक एयरक्राफ्ट इसलिए है क्योंकि ये सारे लोग रिटायर्ड पायलट हैं और यहाँ के रोड्स भी रनवे जितनी चौड़ी है ताकि हर एक एयरक्राफ्ट आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सके। और ये सड़कें इतनी चौड़ी है कि इन पर एक प्लेन और एक कार एक साथ चल सकता है, वो भी बिना किसी ट्रैफिक के। मतलब एक बार सोचो, एक दूध का पैकेट लेने के लिए दुकान भी या तो पैदल जाते हैं या तो साइकिल से जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग सीधा एयरप्लेन उठा लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट कई ज्यादा दूर तक है, मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होगा इनके घर से रेस्टोरेंट तक का। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े वाइन टर्बाइन्स इतने धीरे धीरे क्यों चलते हैं? क्योंकि अगर इन्हें जितनी तेजी से चलाया जाए तो ये और तेजी से बिजली पैदा करेंगे। आपको भी यही लगता है ना, बट आप गलत हो। क्योंकि जो आप ये बड़े बड़े वाइन टर्बाइन्स देखते हो इनकी स्पीड नॉर्मली 10 से 15 किलोमीटर पर आवर तक की होती है और इनकी हाइट ऑलमोस्ट 300 से 400 फीट तक का होता है और इनकी ब्लेड की लंबाई भी करीब 200 फीट तक की होती है। यानी कि एक फुटबॉल ग्राउंड जितना तो सिर्फ इसके एक ब्लेड का साइज होता है। अब एक बार सोचो कि अगर इतने बड़े बड़े ब्लेड्स को तेजी से घुमाया जाए तो इससे इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा जिससे इसके ब्लेड मुड़ सकते हैं या इवन टूट भी सकते हैं। और इसी वजह से इन्हें एक बैलेंस और लिमिटेड स्पीड तक ही घुमाया जाता है ताकि सेफ्टी के साथ साथ स्टेबिलिटी बरकरार हो। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है, चाहे भले ही आपको ये ब्लेड बाहर से धीरे धीरे घूमते दिख रहे हो, लेकिन इनके अंदर मौजूद शाफ्ट जनरेटर असल में हाई स्पीड से घूम रहे होते हैं जो अंदर के मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें बिजली देते हैं। नंबर 9, कंपनीज के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं। सबसे पहले है चीतोस लिप बाम। यार, इस प्रोडक्ट्स का इन्वेंशन मुझे ये काफी फनी लगा। इन्होंने ये क्या सोच के बनाया होगा, माना कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी लिप्स चीतोस की तरह टेस्ट करे क्योंकि इस वाली लिप बाम से चीतोस की स्मेल आती थी और इसीलिए इस प्रोडक्ट्स को किसी ने खरीदा ही नहीं क्योंकि लोग अक्सर चाहते हैं कि उनकी लिप्स से मीठी स्मेल आए और तभी तो वो यूजुअली वेनिला, चॉकलेटी और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का यूज करते हैं और इसीलिए किसी ने भी इस पर भाव भी नहीं दिया जिससे ये एक फ्लॉप्ड प्रोडक्ट बनकर रह गया। नेक्स्ट, अब देखो, आप तो ये जानते ही होंगे कि अमेज़न कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेज़न पर एक बार फोन काफी अच्छे तरीके से सेल हो रहे थे। सो अमेज़न ने सोचा कि क्यों ना खुद का एक मोबाइल फोन बनाया जाए जिसका नाम था अमेज़न फायर, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फेलियर निकला। कमर्शियली ये ऐसा लग रहा था कि ये काफी सक्सेसफुल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ये मार्केट में आने के 13 महीने बाद ही डिसकंटिन्यू हो गया। नेक्स्ट, पेप्सी। अब पेप्सी आज के
टाइम पे कितना बड़ा ब्रांड हो चुका है वो मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। और पेप्सी हर साल अपनी अलग अलग तरह की ड्रिंक्स को लॉन्च करता है, जिनमें से कुछ ड्रिंक्स तो फेल हो जाते हैं और उन्हीं में से एक ड्रिंक्स था पेप्सी ब्लू। ये पेप्सी इंडिया में भी लॉन्च हुई थी बट ये ज्यादा नहीं चल पाई। पहले तो इसका कलर काफी अलग था और लोगों को लगता था कि ये अनहेल्दी है और टेस्ट भी बिल्कुल जैसे आज के टाइम पर स्टिंग है ना, बिल्कुल वैसा ही था और इसीलिए लोगों को ये पेप्सी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और इसी के साथ साथ पेप्सी ने पेप्सी AM और पेप्सी क्रिस्टल को भी इंडिया में लॉन्च किया था बट लोगों को ये ड्रिंक्स भी पसंद नहीं आई क्योंकि इन दोनों ही ड्रिंक्स में कैफीन का यूज ज्यादा किया गया था और इनका टेस्ट भी काफी कड़वा था। सो इसीलिए लोगों को ये ड्रिंक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और ये भी एक फेल्ड प्रोडक्ट बन के रह गया। बट इतने सारे फेलियर के बाद भी आप देख सकते हो कि पेप्सी आज के टाइम पे कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। नंबर 10। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि चीन को ऐसे ही दुनिया की सबसे विकसित देश नहीं कहते हैं। तो देखो ये है हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे लंबा समुद्र ब्रिज माना जाता है। इसकी टोटल लंबाई अबाउट समथिंग 55 किलोमीटर तक की है। ये इतना लंबा है कि इसे पूरा पार करने में 45 मिनट तक का टाइम लगता है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये ब्रिज चलते हुए समुद्र के ऊपर बनाई गई है और इसमें इंटरेस्टिंग चीज तो ये है ये ब्रिज समुद्र के नीचे से भी निकलती है। इसके लिए चीन ने 2 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए और फिर इनके बीच 6.5 किलोमीटर अंडर सी टनल बनाया जहाँ से गाड़ियाँ पानी से नीचे होकर निकलती है। इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने में पूरे 9 साल लग गए और करीब 4 लाख स्टील टन का यूज हुआ है। और इसके अलावा इसका कॉस्ट आया है अप्रोक्स $20 अरब। इसके लिए 4000 से भी ज्यादा इंजीनियर्स ने और वर्कर्स ने इस पर काम किया है और ये ब्रिज सच में काफी मजेदार है। तो चलो आपको ये तो पता चल गया बट क्या आपको पता है कि जो हम आसमान में सन को देखते हैं वो एक्चुअल में येलो नहीं बल्कि व्हाइट कलर का होता है। बट कैसे? और क्या आपने कभी सोचा है कि चलती ट्रेन में ये चेन खींचने पर ट्रेन अपने आप रुक कैसे जाती है? और अगर जब अर्थ पर पानी था ही नहीं तो आखिर पहली बार यहाँ पर बारिश हुई कैसे? और यही सब जानने के लिए फटाफट से इस वाले वीडियो पे क्लिक करो। बाकी इस वीडियो को लाइक एंड कंप्लीट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलता हूँ आपसे उसी वाली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।